सच की आवाज़ उठाना पड़ा भारी। इलियास बंधु जो न्यूज़ एक एडिटर खुद हैं, वो एक गोकुल बियर बार के खिलाफ एक आवाज़ उठाए थे, तो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये वहाँ पे एक्सटॉर्शन मनी के लिए वहाँ गए थे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इलियास भाई, क्या पूरा मामला है इस चीज़ के बारे में गोकुल बार के? गोकुल बार बियर बार रात भर चलता है, सुबह तक चलता है रात भर। वहां पे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, माइनर बच्चों को दारू पिलाई जाती है, ड्रग्स दिया जाता है, सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है कुड़ावा पुलिस स्टेशन के सामने। कुलाबा पुलिस स्टेशन के सामने जो ये पूरा मामला हो रहा है, तो क्या पुलिस वहाँ की कुलाबा पुलिस कुछ का एक्शन नहीं ले रही है, कुछ वहाँ सोई पे है, एक्शन नहीं ले रही है? हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, हम लोग लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रहे तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले हमारे साथ में आ रहे, चलो भाई हम तुमको दिखाते, कोई अंदर बैठा नहीं है। और गोकुल बार वाले और ड्रग पैडलर लोग मिलकर मार रहे। गोकुल बार का मालिक जो दिनेश पुजारी है, बेटू, जय, इन लोग मेरे को डायरेक्ट मार रहे, हाथ हाथ छोड़ रहे। ड्रग पैडलर लोग वहां पे क्या कर रहे गोकुल बार में? अगर आप पुलिस इतने वहाँ दूर, पे क्या कर रही है? पुलिस वालों ने तो मुझे कुलाब, वही तो बोल रहा हूँ, कुलाबा पुलिस को जब हम लोग ने कंट्रोल पे कॉल किए और नहीं आई पुलिस, हम लोग को मुझे पता था, इसलिए मैं वहां गया भी नहीं, वो गली में भी नहीं गया। मैं तो दूर से ही गोकुल बार पे कॉल किया था, कंट्रोल पे कॉल किया था। पुलिस आई, पुलिस के लिए हम लोग कुलाबा पुलिस स्टेशन गए। श्री राठौड़ साहब थे वहां पे, उनसे बात किया, वो भी शायद अभी नए आए हुए अधिकारी लोग अवेलेबल नहीं है कुलाबा पुलिस स्टेशन में। नए ऑफिसर आए हुए, उनसे बात किए, बोले भेजता हूं मैं गाड़ी। गाड़ी भेजे तो गाड़ी वाले, पुलिस वाले वहां पे जाके बोल रहे, अरे दिनेश, तेरा शायद है ना वहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, यहाँ पे अंदर बैठ के कोई रिकॉर्डिंग भेज रहा है। वो तक मैंने अधिकारी को सुना है, मैंने देखो साहब ये लाइव है, ये लाइव है, वहां पे आपका स्टाफ बोल रहा है क्या तेरा वहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा है कोई। उसके बाद में तुम यकीन करना, उसके बाद में मेरे को हंसने आ रहा है, कसम खुदा की, मजाक हो गया हमारे साथ में। इतना बड़ा मजाक हुआ, इतना बड़ा मजाक हुआ। अधिकारी हम लोग को बोलता है ठीक है पुलिस वालों को लेके जाओ। जाने के बाद में वहां पर मैं बोलता हूँ साहब 5 पुलिस वाले दो कम से कम। अधिकारी बोलता नहीं, एक पुलिस वाला बहुत हो गया। बोला नहीं साहब, हम लोग को मारेंगे, मेरे को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है, मेरे इंफॉर्मेशन पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, पुलिस वाले के सामने मारेंगे मेरे को। 5 पुलिस वाले तो दो कम से कम। बोले नहीं, एक ही पुलिस वाले दूंगा, हम लोग का स्टाफ नहीं है। बोला ठीक है दो। डेरिंग करके गए, वो गेट पे ताला लगा हुआ है। वो दिनेश आता है, बोलता है वो साहब क्या है, जाओ ना ऐसे। साहब बोलता है ताला लगा है, खोल इसको। अरे तुमको बोल देना, जाओ, तुम्हारा स्टाफ आके वीडियो निकाल के चला गया, जाओ तुम। इनका स्टाफ पुलिस वाले आते, पब्लिक को साइड में करते, वीडियो बनाते। या तो गोकुल बहुत बड़ा है, उसके अंदर का रूम का इन लोग वीडियो बना के लाके दिखाते क्या गोकुल बार खाली पड़ा है। वही जो गेट बंद था, उसी के गेट के अंदर से बाहर निकल के 4 लोग आए। उसमें सबसे पहला जय आया, बाद में वो नासिर गुलाबा का लड़का आया, उसका मैं नाम भूल जाता हूँ बार, बेटू, बेटू, नासिर गुलाबा का लड़का बेटू, वो आया। अभिषेक करके है, उसको तो छोटा भाई जैसा समझता था मैं अभिषेक को। वो आया वहां से अंदर से निकल के, और एक कोई लड़का आया। जैसे इन लोग आए वैसा दिनेश ने डायरेक्ट हाथ छोड़ दिया अंसारी के ऊपर। आप अभी जैसा बता रहे कि इसमें ताला लगा था, तो लोग अंदर से बाहर कैसे आए? वो दरवाजा कैसा है ना, बाहर से तुमको ताला दिखाई देगा, लेकिन जब गेट खुलता है ना तो यहां से बड़ा हो जाता है गेट, और वो गेट खुलता है, मतलब धोखा देने के लिए ऐसा है कि ताला लगा हुआ है, लेकिन वो ताला नहीं है। अंदर से कड़ी खोलेगा ना तो आदमी अंदर बाहर कर सकता है। सबके सामने हम लोग को उससे मारा, वायर से मारा गया, हमको केबल वायर से। आपके साथ जो स्टाफ पुलिस वाला जो गया था, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? वो वो बेचारा क्या करेगा अकेला आदमी, वो खींच रहा था लोगों को, बस लोगों को, मतलब हम लोग को, उन लोगों को बीच में ऐसा कर रहा था, लेकिन उसको भी पड़ी है मार। उसने खुद बोला भैया मेरे को फटके पड़ गए 1-2, उसका चश्मा टूटा है, ये उसकी तक रिकॉर्डिंग मैंने किया हूँ, वो ऑफिसर की। वो बोलता है मेरे को तक धक्कम धुक्की हुई है, मेरा चश्मा गिरा। मेरे को इतना बेरहम मारे उन लोगों ने, इतना बेरहम मारे, मेरे को पंप है, अस्थमा है, मेरे को होश ही नहीं मेरे साथ में क्या हुआ। और ऑफिसर पूछता है अच्छा कैसा मारे, अच्छा पक्का तुमको केबल वायर से मारे थे या लकड़ी से मारे थे? बोला साहब मैं तो गिरा हुआ था, सब बैठ गया था जमीन पे, पीछे पीठ पे मार रहे थे। हाँ तो वही तो पूछता ना कैसा मार रहे थे, ये रिकॉर्डिंग है ऑफिसर की मेरे पास। आपको अगर मैं मारूंगा तो आप पीछे, आप गिरे हुए जमीन में, आप ऐसे सोए हुए, आपको पता चलेगा ऊपर से क्या मार रहा है? बताओ, किसी को नहीं पता चलेगा। उनके
खिलाफ कोई कंप्लेन आपने किया है? कंप्लेंट बहुत सारी किया हूँ, पिछले साल से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ। क्या गोकुल बार रात भर चालू है? गोकुल बार के इलीगल पूरा स्ट्रक्चर है वो। बीएमसी के मेरा 500 पेपर पड़े टोटल, स्टेट के पेपर पड़े, बीपीटी का लैंड है। बीपीटी ने तक उसको बोल दिया आप कंप्लेंट दो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी लेटेस्ट वाले सब पेपर मैं जमा कर रहा हूँ फिर से मतलब गोल गोल रानी कहते हैं ना, वो चालू है। अब बताता हूँ गोकुल बार पे आते हैं अपन। अब बात ऐसी है ना, हम लोग को मारा गया इतना बेरहमी से। चलो ठीक है, हम लोग कैसा कैसा वो पुलिस वाले आए और 2 पुलिस वाले आए, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। मैं तो अनकॉन्शियस हो गया था, मेरा तो अस्थमा सांस जो चढ़ रही थी, मेरे को तो होश भी नहीं था क्या हुआ है मेरे साथ में। जब थोड़ा होश आया, पुलिस वालों ने मेरे को लेके गए सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट वगैरह किए। वहां से मैं रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद में बताया मैंने, भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये बार इलीगल चालू है। और इसके पहले गांधी जयंती के दिन, गांधी जयंती के दिन भी मैं सीनियर पीआई से मिला, देशमुख साहब से। सीनियर पीआई साहब को बोला सर ऐसी बात है, इलीगल है, कई लोगों का लफड़ा भी चालू है, कई लोगों के उसने पैसे खाया है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साहब इस पे रोक लगनी चाहिए। 1:30 के बाद तो कम से कम चलना नहीं चाहिए। 100 मीटर भी नहीं है पुलिस स्टेशन, और इतना खुशी से मजे में चला रहा है तो गलत है सर, किधर ना किधर गलत हो रहा है मामला। इस पे आप जरा ध्यान दो। अंदर ड्रग्स बिक रहा है, ड्रग पैडलर लोग अंदर बैठ के दारू पी रहे, क्या ये मामला क्या हो रहा है? देशमुख साहब ने मेरे को वादा किया था, बोले मैं बोलता हूँ नाइट पीआई को क्या कार्रवाई करे करके। अधिकारी जो मैडम है पवार मैडम, उनकी रिकॉर्डिंग है, और भी ऐसे बहुत ऑफिसरों की रिकॉर्डिंग। लोग बोलते हम लोग के हाथ में कार्रवाई करने का नहीं, हम लोग खाली फाइन मार सकते हैं। उनसे पूछा कि कार्रवाई करने का किनके हाथ में? मैंने उनको जीआर की कॉपी भी भेजा हूँ, लोगों को जीआर, ऑफिसरों को जीआर की कॉपी दिया हूँ, क्या ये अगर बाहर लेट नाइट चालू है तो आप लोग कार्रवाई करो ना। बोले नहीं, खाली हम लोग फाइन मार सकते। हम लोग ने मारा ना 12,500 का फाइन। ये पुलिस ऐसा मजाक कर रही है हम लोग के साथ में। आज मेरे को दुनिया भर की जो फेक न्यूज चल रही है, जो इन लोग मार के खुद स्टेटस पे रख रहे हैं, दूसरे लोगों को बोल रहे हैं स्टेटस पे रखने के लिए। अभी आपको बताओ, अभिषेक ने एक स्टेटस पे रखा है, मेरे को पब्लिक मार रही है, मैं बैठा हूं करके, वो स्टेटस पे रखा। मैं उसकी कंप्लेंट करने गया तो आज फिर पवार मैडम मेरी बोलती कल सीनियर साहब आ रहे, कल आप आओ कंप्लेंट करने के लिए। आज मेरे को तकलीफ है, आज मेरी शिकायत सुनना चाहिए, तो बोलते कल आओ, सीनियर साहब आ रहे, कल आप उनसे बात करो, अभी आपका मैटर पूरा सीनियर साहब ही देखेंगे। मोबाइल छीना गया हमारा, फोल्ड फोन सैमसंग का, वो पुलिस वाले मानने तैयार नहीं। छीनेगा क्यों कोई फोन तुम्हारा, झगड़े लपड़े में गिर गया रहेगा। मतलब सब झगड़ा नहीं हुआ है हम लोग का, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे को हमको मारा गया है। हम तो झगड़ा करने नहीं गए थे, हम तो न्यूज कवर करने के लिए गए थे। हमको मारा है ना मौला साहब, हमने तो किसी को जबरदस्ती मारा नहीं पकड़ के, हम तो न्यूज कवर करते। हमारा मोबाइल बाकायदा से छीना गया। उनको लगा ऐसा कि हम लोग स्पाई रिकॉर्डिंग या है ना दुनिया भर के सॉफ्टवेयर स्पाई मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करते रहेंगे, ये हिसाब से फोन छीना गया साहब। 6 बजे के टाइम पे हम लोग ये स्टेटमेंट दिया मैंने कि मेरा दोस्त का, मेरे कलीग का मोबाइल छीना गया साहब, इस पे आप कार्रवाई, एफआईआर होनी चाहिए। मैं बोला हमारा बूम माइक तोड़ा गया, ठीक है, साथ में मोबाइल छीना है, 1.5 लाख रुपए का फोन है, कोई छोटा मोटा 10-20 हजार का फोन नहीं है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। साहब बोलता है पक्का छीना नहीं है, वीडियो दिखाने का स्टेटमेंट लिया। 10 मिनट के बाद में एक ऑफिसर आके बोलता है फोन मिल गया। बोला ऐसा कैसा मिल गया? बोले जो रात को तुम लोग को बचा रहा था ना हवलदार, वो घर जा रहा था ना, तो उसको रास्ते में मिल गया। अरे भाई उसका घर गोकुल बार के घर है क्या? उसका घर भी तो रीगल से सीधा सीधा है। अब पता नहीं, मेरे को तो नहीं मालूम उसका घर गोकुल के इधर है किधर है। वो ऑफिसर बोलता है कि मिल गया करके 9:30 बजे लाके दे रहा फोन। 8:30 बजे ऑफिसर निकल चुका है, गोकुल बार 2 मिनट का रास्ता है कुलाव पुलिस स्टेशन से, और 9:30 बजे बोलता है क्या फोन मिल गया, आपका फोन ले लो। पंच नहीं हुआ है, फोन के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, और हमको रिटर्न पुलिस ने लाके हमको दे दी फोन। क्या लगता है आपने पुलिस ने जो फोन दिया वो कैसे दिया, कहाँ से दिया? वो फोन कहां से है ये भी नहीं मालूम, खाली सुनने में मिला क्या वो फोन मिला करके। और एक हवलदार ने हमारे सामने लाया, देखो यही फोन है। बोला हाँ साहब यही फोन है, फोल्ड फोन था, दिया। बोला साहब लेकिन एफआईआर तो करो, फोन तो हमारा चोरी हुआ था ना, अगर गिरा हुआ रहता तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आते, मार्क लगता, कुछ तो होता, डैमेज होता, कुछ भी डैमेज नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग लिखा, फोन छीन रहा है एक लड़का, एफआईआर लो ना। बोला साहब आप लोग क्यों नहीं ले रहे एफआईआर? बोले छोड़ना, जान देना। मतलब सोचो ना किस लेवल तक पुलिस गिरी हुई है।
कुलाब पुलिस स्टेशन के अधिकारी किस लेवल पे गिरे हुए सोचो तुम। सीधा सीधा बोलते छोड़ो ना, अब मिल गया ना फोन। अरे मारे बाकायदा 10-10 लोग ने मिलके मारे। और इन लोग से मैं डरता नहीं हूं। वो जाने के ऊपर वाला ही लेगा, अल्लाह लेगा, उसके सिवा कोई लेगा नहीं। वो जब मौत आएंगी लिखी हुई, मर जाएंगे, ठीक है चलेगा। मेरा काम है ड्रग्स पकड़ना। अभी ये 14वें रोजे के दिन मैंने 2 स्पाई जासूस को पकड़ा हो। उसके बाद में ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ा हो, एमडी ड्रग्स की। तो मैं तो ये मेरा तो काम ही है। आप जिससे बता रहे कि आप ड्रग्स पकड़े हैं, स्पाई वाले लोग को पकड़े हैं, हाँ। इतने लोग की पुलिस की हेल्प की है बता के, तो फिर क्यों नहीं पुलिस आपकी कुछ कहीं से मदद कर रही है और हेल्प कर रही है? क्या है? बताओ। मुंबई पुलिस के ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। कई पुलिस अधिकारी ऐसे जो मेरे को जानते अच्छे से, मुंबई पुलिस के कई पुलिस वाले, एक दो नहीं कई पुलिस वाले ऐसे, आज उनका फोन आ रहा है, भाई हम लोग ने तेरा न्यूज देखे बहुत गलत हुआ यार रीलू भाई तुम्हारे साथ। उन लोग तक बोल रहे पुलिस वाले। तो उनकी तरफ से कुछ आश्वासन मिल रहा है? बोले भाई हम लोग तुम्हारे साथ बोल रहे हैं, साथ में खड़े हम लोग, तुम्हारे कार्रवाई होनी चाहिए उन लोग के ऊपर। जिन जिन्होंने ने तुम्हारे को मारा है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और गोकुल बार को ताला लगना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी तरह से पूरी इलीगल बार है जगह। उसका लाइसेंस वाइसेंस सब खत्म हो चुका है। उसको बीपीटी ने नोटिस वगैरह दे दिया है। बीपीटी अधिकारी बोलता तुम आप लोग अभी कंप्लेंट डालो, मैं कार्रवाई करूंगा। पुलिस वाले बोलते तुम लोग कंप्लेंट डालो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस वालों को हम लोग कंप्लेंट डालेंगे, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी तो कहां मर गए पता नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी कोई मिलता ही नहीं है। हम लोग जाओ, बिल दिया हूं मैंने, कंप्लेंट में मेरे बिल है, आपको बता दूं, एक कंप्लेंट पुरानी कंप्लेंट है, उसमें मैं सब आपको बता दूं। ये बिल है, ये गोकुल बार का बिल है, ये गोकुल बार का बिल है, ये आपको मैं देता हूं इसकी कॉपी। हाँ ये तो एफआईआर की कॉपी है, ठीक है। मेरे पास दुनिया भर के बिल पड़े, मैंने जीपे से लड़के लोग ने दिए, वो पड़ा है। ये कंप्लेंट कभी की है? ये कंप्लेंट 2/4 की है, 2025 की। ये किस चीज की कंप्लेंट आपने की? गोकुल बार की कंप्लेंट है। इनका जो चालू है। हाँ देखो इसमें, इसके अंदर भी बिल है। इसमें नहीं है, आप चाहिए तो लेके जाओ। मेरा पूरी कंप्लेंट है, पूरा पेपर उसी का है। ये गोकुल बार का ही कंप्लेंट, पूरा कंप्लेंट उसी का है। आरटीआई है, कंप्लेंट है, और भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं क्या नहीं है। इसमें देखता हूँ बिल है क्या। ये 24/11 का है, 2025 का। ये इसमें बिल है, ये लो बिल। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी बोलते हैं हाँ हम लोग करते कार्रवाई, कुछ नहीं। ये क्या, ये बिल है, देखो कब का बिल है, देखो टाइम डेट देखो उसका। ये बिल है, ये बिल है 22/11/2025 का। जीएसटी वगैरह सब है इसमें, लेकिन इसमें टाइम नहीं है। आप निकालो ना, टाइम निकालो। जीएसटी पुलिस वाले का काम है ये। हमने इनको कंप्लेंट दिया है ये वाली, ये कंप्लेंट का टाइमिंग डेट चेक करो, देखो ये कंप्लेंट दिया मैंने, चेक करो। 2025 की 11वें महीने की कंप्लेंट है, 24/11 की कंप्लेंट है। इसमें साफ लिखा है कोलाबा येथील गोकुल बार मध्ये पहाटेपर्यंत चालणारी अवैध दारू विक्री बिल असून ही वेटरांच्या व्यक्तिगत खात्या में, मतलब बिल रहने के बाद भी वेटर लोग जो है, वेटर लोग अपने जीपे में पैसा लेते हैं, और फिर वेटर क्या करता है, वो जीपे से गोकुल बार में ट्रांसफर करता है। ये सारी कंप्लेंट तो ऐसा क्यों कर सके वेटर जो अपने मोबाइल में अपने अकाउंट में पैसा लेके फिर बिल मार रहे होटल के अकाउंट में? क्योंकि वो लोग देते नहीं है ना बिल। अगर मैं बिल मांगूंगा अभी 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 आप जाएंगे ना, आप बोलो भाई मेरे को बिल दे, नहीं देगा बिल आपको। मैं दे दिया बिल, मैं कंप्लेंट डालना छोड़ दूंगा। आपको 2 बजे के बाद में बिल कभी नहीं देगा वो। अगर आप कपल्स हो तो आपको बिल वेटर में क्या अकाउंट में देना पड़ेगा, जीपे। अगर आप स्टैग हो और आपको पहचानता नहीं तो अंदर एंट्री भी नहीं देगा। ये सच बोल रहा हूं मैं, कभी जाना ट्राई करना, ये फ्राइडे चले जाना, और चलता है बार। चिल्ला चिल्ला के दिनेश बोल रहा है, कुड़ाबा के लोगों में कोई बात बोल रहा है, बोले भाई तुमको डर नहीं लग रहा है? मतलब मैं आज तुम्हारे न्यूज चैनल से बोल रहा हूं, अगर मेरी जान को कुछ भी होता है ना, कुलावा पुलिस इसकी जिम्मेदार है, डीसीपी जोन 1 जिम्मेदार है, और गोकुल बार वाला जिम्मेदार है।
आप इधर सीपी कमिश्नर के पास क्यों नहीं गए? हम लोग गए पब्लिक ग्रीवेंस में गए, अंसारी गया है पब्लिक ग्रीवेंस के अंदर। ये सैटरडे को हुआ, ठीक है। बदन में इतना माल लगा हुआ है, इतना माल लगा हुआ है बदन में कि अभी भी दर्द दे रहा है। मंडे के दिन हम लोग ने ड्राफ्टिंग की है, स्टेटमेंट अभी हुआ है। अंसारी का जो स्टेटमेंट है ना, 1 बजे खत्म हुआ स्टेटमेंट उसका। अब आज क्या तारीख है? आज 4 दिन हो गए। आज 19 तारीख लग गई, 19 तारीख लिख के 15 तारीख का मैटर है, 4 दिन हो गया ना। 4 दिन के बाद आज उसका स्टेटमेंट हुआ है। मैं बता रहा हूँ ना, पुलिस वाले बोलते हैं हमारा स्टाफ ही नहीं है, कुलावा में स्टाफ नहीं है। तो आपके ऊपर कहीं अभी जैसे ये इल्जाम लग रहा है कि आप एक्सटेंशन मनी के लिए वहां पे गए थे, तो इस चीज का प्रूफ और इस चीज के अपने आप पे क्लियरफाई करने के लिए आप कैसे आप करेंगे? मैं ये बता रहा हूँ, सवाल ही नहीं है। जब मैं इलीगल इतना बड़ा स्कैम बाहर निकाल रहा हूँ, हुकुल बार एक अपने आप में स्कैम है, मैं इतना बड़ा स्कैम बाहर निकाल रहा हूँ। उसने पुलिस वालों को मारा है, दिनेश ने, उसके ऊपर वो एफआईआर हुई है। उसने एक डॉक्टर के साथ में रेप केस का, डॉक्टर ने कोई केस वेस डाली है, मैंने सुना हूँ और मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, गूगल पे अवेलेबल है, न्यूज है, मिड डे की खबर है, मिड डे न्यूज़पेपर भी की खबर है, मेरी अपनी खबर नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मेरी पर्सनल खबर नहीं बता रहा हूँ मैं। जो रेप केस है और जो पुलिस वालों को उसने मारा है, ये अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। अब ये एक्सटॉर्शन की बात है ना, मैं ये बोलता हूँ अगर मैंने एक्सटॉर्शन, तो बहुत बड़ी बात है। अगर एक्सटॉर्शन का ए भी आया रहेगा ना, गोकुल बार के, पहली बात तो मैं दिनेश से और उसके घर वालों से किसी से भी बात नहीं करता हूँ, ना उसके होटल का कोई स्टाफ से बात करता हूँ। दूसरी बात, अगर उसके कोई पहचान वाले से मैंने बात किया हो, कुछ भी बात इतनी सी भी आवे, मेरे खिलाफ कंप्लेंट डाले, और मैं पुलिस वालों को बोलूंगा सबसे पहले साहब तुम्हारा जूता निकाल के मेरे ऊपर मारना, फिर मेरे ऊपर एफआईआर लेना, मैं लेने तैयार हूँ। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए इलियास भाई बिंदु के जो खुद न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं। मैं सैयद आसिम, अवाम की आवाज़।